हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2, दैट इज पॉलिनोमियल। क्या था वो? पॉलिनोमियल। और ये आधा चैप्टर हमने लगभग पूरा कर भी लिया था। पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स में डिग्री वगैरह का मतलब हम जान चुके थे, वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स, वो लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मोनोमियल, ये सब हम जान चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसको पहले समझेंगे भी कि जीरोज जो कह रहा है इसका क्या मतलब है भाई। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि पॉलिनोमियल की जीरोज किसे कहते हैं या वो कैसे निकलती हैं, ये सब हम देखेंगे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि इफ वी हैव अ पॉलिनोमियल पी एक्स। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखो, जब भी कोई कहे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, तो ऐसे इमेजिन करो कि ये जो पॉलिनोमियल है ना पी एक्स जी एक्स ई एक्स, कुछ भी कोई बोले, ऐसे ब्रैकेट में एक्स लिखा हो, तो ऐसे मानो ये एक डब्बे की तरह है और उसमें कुछ कुछ अंदर भरा हुआ है। यानी कि पी एक्स अपने आप में कुछ भी पॉलिनोमियल हो सकता है, बस शर्त क्या है कि उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा वो एक्स होगा। यानी कि 3x² माइनस 2x प्लस 3, 5x की पावर 99 प्लस 2x की पावर 3 माइनस 4, कुछ भी हो, बस उसमें x ही होना चाहिए और कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए, y z a b c कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, या तो कॉन्स्टेंट्स हो 1 2 3 या फिर x हो। वे सब किस में आएंगे? px में। तो जहां भी px लिखा है ऐसे मान लो कि ये एक बॉक्स की तरह उसके अंदर कुछ तो है जो ये अभी बताएगा, अभी तक नहीं बताया। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। ये बोल रहा है कि एक पोलिनोमियल है हमारे, अगर हमारे पास इफ वी हैव अ पोलिनोमियल पी एक्स, लेट वो पी एक्स ये है, यहाँ के लिए हमने मान लिया पी एक्स क्या है 5x प्लस 3। नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2। तो ये कह रहा है जो पोलिनोमियल दिया गया है इसकी वैल्यू निकालो। अगर हम x की वैल्यू 2 मान लेते हैं तो पी एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहा है, सीधी सीधी बात है। तो इसका क्या मतलब होगा कि जो पी एक्स हमें इक्वेशन दिए, पोलिनोमियल दिया गया है, उसमें x की जगह हर जगह 2 लिख दो, तो P2 की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि पी एक्स एक्स इक्वल टू 2 पे वैल्यू निकालनी है तो पी एक्स की जगह P2 ऐसे लिख दो ब्रैकेट में, और सामने मतलब राइट हैंड साइड में जो इक्वेशन है जहां भी x दिखे वहां 2 लिख दो। तो 5x लिखा था तो 5 मल्टीप्लाई 2 लिख दिया प्लस 3 में x है नहीं तो 3 एज इट इज आ जाएगा। तो 5 इंटू 2 10 प्लस 3 13। तो पी एक्स की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 2 पे क्या आ गई? 13। ठीक, अगर ऐसे ही किसी x की वैल्यू पे x की वैल्यू रखने के बाद, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखी है हमने 2, ऐसे ही अगर कोई x की वैल्यू रखने पे ये जो इधर वैल्यू है ये 13 ना करके ये 0 आ जाए, ठीक है, फॉर विच वैल्यू ऑफ x पी एक्स विल बिकम 0, ये पी एक्स 0 बन जाए, दैट वैल्यू ऑफ x इज नोन एज जीरो ऑफ पोलिनोमियल या फिर रूट ऑफ पोलिनोमियल। देखो अच्छे से एक बार वो समझते हैं, हम नीचे इसको करके भी देख लेते हैं। ये इसमें बोल रहा है कि जैसे ये इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं अपनी को, ये इक्वेशन एक 5x प्लस 3 किसके इक्वल है? पी एक्स के इक्वल है। ठीक है, अब ये पूछा है अगर किसी x की वैल्यू के लिए इसकी पूरे की वैल्यू 0 हो जाए तो उस x की वैल्यू को इस पोलिनोमियल की 0 बोलेंगे। ठीक है, ट्राई करते हैं कैसे होगा। देखो जब हमने x की वैल्यू 2 रखी थी तो 13 आया था। ऐसे ही जब हम x की वैल्यू अगर 1 रख के देखते हैं P1, तो क्या आएगा? 5 इंटू 1 प्लस 3, तो क्या आया? 8 आया। अब जब हम ऐसे हिट एंड ट्रायल बहुत सारे बार ट्राई कर लेंगे, x की जगह हम 2 लिख के देखेंगे, x की जगह अगर हम 0 रख के देखें, 0 भी हो सकता है भाई, तो 0 रख के देखें तो क्या आएगा? 5 इंटू 0 प्लस 3, तो ये क्या आ गया? 3। 5 इंटू 0 0 हो गया, प्लस 3 हो जाए, तो अब भी 0 नहीं आया। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि 0 का मतलब x जी, यहाँ पे 0 जो पोलिनोमियल का मतलब x इक्वल टू 0 है, 0 नहीं है, जिस वैल्यू के लिए 0 आएगा। देखते हैं अभी कैसे आएगा। अगर हम x की वैल्यू रख दें, अगर हम x इक्वल्स टू -3/5 रख दें, क्या रख दें? -3/5, तो अब देखो क्या बनेगा, p -3/5 x की जगह रख दिया। अब इधर भी रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5 मल्टीप्लाई -3/5, और यहाँ क्या है? +3। ठीक है, अब देखो इसमें ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये क्या बचा? -3, ये क्या बचा? +3। इक्वेशन ये क्या बचा हमारे पास? -3 + 3, तो क्या आ गया? 0। तो यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए इसकी 0 क्या हुआ, या फिर रूट, जो ये वर्ड था रूट क्या हुआ? x इक्वल टू -3/5। ठीक है,
तो वो x की वैल्यू यानी कि ये 3/5 इसे रखने से देखो पूरा ये 0 हो गया है, उस वैल्यू को बोलते हैं जीरो ऑफ दैट पोलिनोमियल, यानी कि वो जो पोलिनोमियल दिया गया था उसकी जीरो वो है। देखो यानी कि ये जो पोलिनोमियल दिया गया है इसकी जीरो ये है। अब एक बात और ध्यान रखना, x की पावर जितनी होगी मैक्सिमम, यहाँ पे x की पावर कितनी है, मैक्सिमम 1 है, इतनी ही जीरो आएंगी। अगर x की पावर 2 होती तो 2 वैल्यू आती है x की, यहाँ पे एक ही वैल्यू आई फिर 2 आती, ठीक है। अब इसको और सिंपल करते हैं, ये तो बहुत हार्ड हो गया ना कि भाई x की बार बार अलग अलग वैल्यू रखेंगे, देखेंगे कहाँ पे जीरो बनेगा। तो देखो होता क्या है, हम एक तरह से क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि भाई पी एक्स एक हमारे पास पोलिनोमियल है, ठीक है, पी एक्स एक हमारे पास पोलिनोमियल है और यहाँ पे हम x की कुछ वैल्यू रखें जिससे कि पूरा पी एक्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यही बोल रहे हैं हम। तो हम क्या करते हैं, पी एक्स की वैल्यू पहले क्या आती है हमारी 5x प्लस 3 था, 5x प्लस 3, तो इस पूरे को ही जीरो के इक्वल रख देते हैं, ठीक है, यानी कि पी एक्स इक्वल टू जीरो ही तो करना था हमें, तो जीरो कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे कि इसको सोल्व कर लेंगे, ये तो बहुत आसान हो गया ना। अब यहाँ से 5x बचा, यहाँ से इक्वल्स टू -3, 3 को उधर भेज दिया, x इक्वल्स टू क्या आ गया -3/5। तो ये जो x की वैल्यू आई इसी को बोलते हैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो ऐसे इसको बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और जब इसको इक्वल टू जीरो लिखेंगे तो इसको पोलिनोमियल नहीं इक्वेशन बोलेंगे। तो पहले ये लीनियर पोलिनोमियल था, अभी क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन हुआ। समझ रहे हो बात। एक एग्जांपल और पढ़ लेते हैं। अगर एक इक्वेशन हमें दी जाए पी एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस 9, अब कोई पूछे इसकी जीरोज बताओ, फाइंड द जीरोज या फिर बोले फाइंड द रूट, ठीक है, फाइंड द रूट ऑफ पी एक्स। तो क्या करेंगे भाई, हम पी एक्स इक्वल टू जीरो लिख देंगे। पी एक्स इक्वल टू क्या लिख देंगे, जीरो। पी एक्स किसके इक्वल है, 3x माइनस 9 के, इक्वल टू क्या रख देंगे, जीरो। 3x क्या हुआ 9, x क्या आ गया यहाँ से 9 डिवाइड बाई 3, यानी कि x की वैल्यू मिली हमें 3। x इक्वल टू 3 क्या हुआ इसका, ये x है। x इक्वल टू 3 क्या हुआ इसका, जीरो, या फिर कहें रूट किसका, इस पोलिनोमियल का, ठीक है। समझ में आई यहाँ तक बात। तो जीरोज का खेल समझ में आया। अभी हम हायर जो डिग्री की पोलिनोमियल्स हैं जैसे क्वाड्रेटिक क्यूबिक, उनका भी आराम से देखेंगे। अभी यहाँ तक ये समझो कि जीरोज होती क्या है, ठीक है। अच्छा, अगर क्वेश्चन ऐसे आए, वो पूछे मान लो एक पोलिनोमियल दे दिया पी एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस 2 और पूछे कि क्या x इक्वल्स टू 4 इसकी जीरो है या नहीं है, जीरो है या नहीं है, तो कैसे निकालोगे, सिंपली चेक करोगे x की जगह रख के। हम सिंपली P4 की वैल्यू निकाल लेंगे। P4 का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जहाँ जहाँ भी x की जगह x लिखा होगा वहाँ पे 4 रख देंगे। तो 3 इंटू 4 माइनस 2, तो क्या हुआ 12 माइनस 2, क्या बचा 10। तो जीरो तो नहीं हुआ, इसका मतलब 4 इज नॉट द जीरो ऑफ पी एक्स, 4 पी एक्स की जीरो नहीं है। समझ गए यहाँ तक बात। अब ये एक तरीका हमने ढूंढा, पहले हमने देखो पहले हमने तरीका ढूंढा, हम वैल्यू रख के देख रहे थे कि 1 रख के देखें, 2 रख के देखें कहाँ पे जीरो होगा। फिर हमने एक सिंपल बनाया कि ऐसे इसको जीरो के इक्वल रख दो। अब इसका एक और स्टैंडर्ड वे देख लेते हैं और थोड़ा सा आसान हो जाता है। भाई ये लीनियर इक्वेशन है जो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये है स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या बताया था हमने कि ax प्लस बी ऐसे लिखेंगे लीनियर इक्वेशन को, ठीक है। अगर हमें इसकी जीरोज निकालनी है, मान लो ये fx के इक्वल था ना भाई, fx इक्वल टू, या फिर सॉरी px लिख लेते हैं इसको। px या fx से जनरली डिनोट होता है px, क्योंकि पोलिनोमियल बोलते हैं तो px लिख देते हैं, फंक्शन बोलते हैं कहीं पे fx लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। px इक्वल टू ax प्लस बी, हमें इसकी जीरो चाहिए तो हमने इक्वल टू जीरो के रख दिया, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, b को उधर भेजा माइनस का हो गया, a को डिवाइड में गया जा, तो x की वैल्यू क्या आई माइनस बी बाई ए। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे पहले हम कैसे निकाल रहे थे भाई, हमारे पास एक इक्वेशन थी 3x प्लस 2, उसको जीरो के इक्वल रख रहे थे, 3x इक्वल टू माइनस 2 आया, x इक्वल टू माइनस 2/3 आ गया था। लेकिन इस फॉर्मूले से इस तरीके से हम डायरेक्टली बता सकते हैं, कैसे कि भाई देखो x जो जीरोज है वो किसके इक्वल होगी, माइनस बी बाई ए। अब इस इक्वेशन को जब इससे कंपेयर करेंगे तो इसमें b क्या है 2, तो माइनस b क्या है 2 बाई ए क्या है 3, तो सीधा आ गया ना x इक्वल टू माइनस 2/3 जो यहाँ पे आना था, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड वे है। फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है पूरे मैथ में, ठीक है। फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल,
इसमें दो दो थ्योरम हैं, पहले हम उनको शांति से समझेंगे, ठीक है। एक को बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम, क्या बोलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम, और दूसरी को बोलते हैं फैक्टर थ्योरम, क्या बोलते हैं, फैक्टर थ्योरम। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से समझना है कि चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, यहाँ तक बात। तो हम पहले रिमाइंडर थ्योरम को ही समझते हैं। इस टॉपिक को बहुत आराम से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। एक पोलिनोमियल है हमारे पास, सपोज px, ठीक है, px एक हमारे पास पोलिनोमियल है। एक और पोलिनोमियल है, उसको हमने नाम दिया qx, ठीक है। ये हमारे पास पोलिनोमियल है px, ठीक है बच्चों। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा था, एनीथिंग, मतलब ये क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर, कुछ भी हो सकता है, अभी हम इसको डिफाइन नहीं कर रहे, ठीक है। अब हमने इसको एक लीनियर पोलिनोमियल टाइप लिया x माइनस ए, ठीक है, क्या लिया, x माइनस ए, इससे px को क्या डिवाइड, ठीक है भाई। ऐसे प्रॉपर डिवाइड भी मैं आपको सिखाऊंगा, कुछ लोगों को पता है, मेरे को डिवाइड नहीं आता है ऐसे फैक्टर का, पर अभी प्रॉपर डिवाइड में नहीं जाएंगे, बस समझेंगे px को क्या डिवाइड किससे किया, x माइनस ए से, ठीक है, जैसे हम डिवाइड करते हैं अपना। तो यहाँ पे कुछ कुछ आया, ठीक है, और बाद में और यहाँ आया, सपोज जब हम p इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कुछ आएगा भाई कोशेंट, उसको qx लिख देते हैं अभी, और यहाँ बचा कुछ रिमाइंडर, ठीक है, उसको भी rx लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। हमारे पास एक पोलिनोमियल है px, उसको हमने x माइनस ए से डिवाइड किया, तो यहाँ पे आया qx, यहाँ पे आया rx, q मतलब कोशेंट, r मतलब रिमाइंडर। कैसे आए ये, मतलब जैसे सपोज करो आपने 27 को डिवाइड किया 5 से डिवाइड किया, तो 5 5 जा 25, यहाँ बचा 2, तो जो यहाँ बचा उसको हमने लिखा rx यानी कि रिमाइंडर, ठीक, जो यहाँ बचा उसको हमने लिखा qx यानी कि कोशेंट, और ये 5 तो ये था ही और px ही था। तो यहाँ से ये समझ गए नहीं क्यों लिखा गया। अब आगे की कहानी समझते हैं, अब थोड़ी आगे की कहानी समझते हैं। देखो जैसे ये यहाँ पे लिखा गया था, इसको फिर अगर हमें इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना हो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 27 किसके इक्वल है भाई, 5 इंटू 5, इन दोनों की मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 प्लस रिमाइंडर को प्लस कर दो 2, तो 27 आ जाएगा। देख लो आप, 5 5 जा 25 प्लस 2 27। सिमिलर वे में इसको भी हम लिख सकते हैं, यानी कि px जो रिमाइंडर के अंदर है, यहाँ पे 27 था, वो किसके इक्वल होगा, px किसके इक्वल होगा, x माइनस ए मल्टीप्लाई qx, और प्लस में क्या लिख देंगे, rx। ये इक्वेशन यहाँ तक समझ में आई, ठीक है, इसको अब रब कर देते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ये बात समझ में आ गई। अब इस इक्वेशन को, इससे जब हमने इसको डिवाइड किया तो कुछ इस तरह का हमें मिलेगा, यानी कि हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि px इक्वल टू x माइनस ए qx प्लस rx, ठीक है, और रिमाइंडर है, यहाँ तक समझो। अब अगर मैं यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन की x इक्वल्स टू ए पे वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल टू ए पे वैल्यू निकालते हैं, पूरी इक्वेशन की कहाँ पे वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल्स टू ए पे, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, pa, भाई pa आएगा। अभी हमने सीखा निकालना कि जब किसी पोलिनोमियल की वैल्यू निकाल लें x इक्वल टू ए पे, तो x की जगह p लिख दो जहाँ जहाँ भी x है, तो यहाँ भी x की जगह a लिख दो, सॉरी, तो यहाँ भी a लिखेंगे x की जगह, a माइनस ए, यहाँ भी a लिखेंगे कोशेंट में a, और rx में भी a लिखेंगे, और a। अब इसमें एक बात और समझो, ये जो rx है, देखो ये जो rx है, ये जो यहाँ पे डिजिट लिखी होगी, इसकी जो मैक्सिमम डिग्री होगी, जो पावर होगी x की, क्या है, यहाँ पे 1 है, इस rx की उससे एक कम मिलेगी। अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ x की पावर 0 मिलेगी, यानी कि ये कांस्टेंट होगा। अगर यहाँ पे 2 होती तो यहाँ पे 1 मिलती है x की पावर, तो अभी के लिए क्या है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या मिलेगी, 0 x की पावर, और जहाँ पे x की पावर 0 होती है जिन पोलिनोमियल में, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कुछ डिजिट आएगी, जैसे 1 2 3 5 ऐसे कुछ भी, ठीक है, तो उसमें फिर rx लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा रिमाइंडर r लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे r, रिमाइंडर, ठीक है, ये लिख दिया r हमने, ठीक। अब देखो a माइनस ए क्या होता है, 0, 0 मल्टीप्लाई क्यू ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा पूरा, यहाँ प्लस r बचा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, pa, तो ये पार्ट तो 0 हो गया पूरा,
तो यहाँ से क्या पता चला हमें कि R इक्वल टू है पी ए के, यानी कि जो ये रिमाइंडर बचा था इसकी वैल्यू क्या है पी ए। तो अब इस इक्वेशन को दोबारा से लिखेंगे क्योंकि पहले हमें आर की वैल्यू नहीं पता थी ना, तो अब ये इक्वेशन बन गई है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ए क्यू एक्स प्लस पी ए। ठीक है, अब इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई? आगे चलो। तो फाइनली हमें क्या पता लगा कि हमारे पास एक इक्वेशन आई कि कोई भी पॉलिनोमियल पी एक्स जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए क्यू एक्स प्लस पी ए। तो बेसिकली ये रिमाइंडर थ्योरम है, ये मैंने जो पहले दिखाया ये इसका प्रूफ था। ठीक है, ये है एक्चुअल रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, अब देखो यहां से हमें क्या पता लगता है, ये रिमाइंडर था अभी हमने निकाला कि अगर कोई हमें ऐसे कह रहा है, कोई इक्वेशन दे रहा है 2x² माइनस 3x प्लस 2, और कोई ये बोल रहा है कि इसको x माइनस 3 से डिवाइड करो और रिमाइंडर बताओ क्या होगा, व्हाट इज द रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर क्या होगा। एक तरीका तो ये है आप इसको डिवाइड करो। ठीक है, डिवाइड कैसे करते हैं ये हम एक अलग वीडियो बनाएंगे पूरा उसकी। दूसरा तरीका क्या है, ये रिमाइंडर होता है और हमें पता है रिमाइंडर कैसे आता है कि पी ए से, यानी कि ये जैसे पी एक्स है पूरा पोलिनोमियल, तो इसमें अगर एक्स की जगह ए रख देंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा। और ए क्या है, 3 है, क्योंकि भाई ए यही तो था ना जो एक्स माइनस के साथ था। निकालते हैं रिमाइंडर, कैसे निकलेगा, P3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई एक्स, एक्स की जगह क्या लिखना है 3 प्लस 2, तो क्या वैल्यू आ गई 2 इंटू 9 माइनस 9 प्लस 2, यानी कि 18 माइनस 9 प्लस 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया 9 प्लस 2 11, तो रिमाइंडर क्या हुआ 11। सिंपली हमने निकाल लिया रिमाइंडर बिना डिवाइड करे। तो ये फायदा है रिमाइंडर थ्योरम का, समझ रहे हो। यहाँ से एक फायदा और है, वो देखते हैं क्या है, कि अगर ये जो दूसरा फायदा है ये ही फैक्टर थ्योरम बनाता है, यहीं से फैक्टर थ्योरम निकलती है। देखो कैसे निकलती है कि अगर x माइनस ए इसका पी एक्स का फैक्टर हो, फैक्टर होने का क्या मतलब होता है ये बात समझो पहले। जब कोई चीज किसी को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, जैसे देखो कहीं पे लिखा हुआ है 28, तो क्या 7 इसका फैक्टर है, हाँ है, क्योंकि जब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 28, ये एग्जैक्टली डिवाइड होगा। क्या 8 इसका फैक्टर है, देखते हैं 28 8 8 3 जा 24, 4 रिमाइंडर बचा, नहीं ये इसका फैक्टर नहीं है। तो फैक्टर का मतलब क्या है, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा था 0, तो जब रिमाइंडर 0 होता है तो इसका मतलब वो इसका फैक्टर है। तो अब ये बोल रहा है कि अगर x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होना पड़ेगा। अभी हमने देखा रिमाइंडर 0 है, तो क्या होगा पी ए इक्वल टू 0, यानी कि अगर मैं इसे स्टेटमेंट में लिखूं तो ये कैसे लिखा जाएगा, इफ x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, अगर x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है देन पी ए इक्वल टू 0। सिंपल, यहां से समझ गया। पी ए 0 क्यों है, क्योंकि पी ए रिमाइंडर के इक्वल है और रिमाइंडर को 0 होना पड़ेगा। इसका उल्टा इसी मतलब इसमें फैक्टर थ्योरम में 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये जो हमने लिखा, दूसरा पॉइंट क्या है, इसका उल्टा है बेसिकली, उसमें कुछ सोचने की बात नहीं। इसका उल्टा बोल रहे हैं कि अगर किसी ने हमें डायरेक्टली बता दिया कि रिमाइंडर 0 है तो हम वहां से समझ जाएंगे कि ये इसका फैक्टर है। पहले बोल रहा था कि अगर ये इसका फैक्टर है तो हमें पता लग जाएगा रिमाइंडर 0 है। अब उल्टा बोल रहा है कि अगर रिमाइंडर 0 है तो ये इसका फैक्टर होगा, सेम ही बात है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इफ पी ए इक्वल टू 0, अगर कोई हमें बताता है पी ए 0 है, इसका मतलब रिमाइंडर 0 है, देन x माइनस ए विल बी फैक्टर ऑफ पी एक्स, विल बी फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, समझते हैं कैसे। ये थोड़ा हटा देते हैं यहाँ से, इसका काम नहीं रहा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एक इक्वेशन पोलिनोमियल लिखा हुआ है पी एक्स। ठीक है, अगर कोई हमें ये बता देता है कि x माइनस ए, यानी कि x माइनस 2, कोई किसी ने हमें बता दिया x माइनस 2 इसका फैक्टर है, ठीक है, बता दिया इसका फैक्टर है और कुछ नहीं बताया, तो हमें यहाँ से क्या पता लग जाएगा कि अगर हम P2 निकालें तो वो 0 आएगा। भाई a क्या है यहाँ पे 2 है,
तो यही तो पता लगा था कि पी ए 0 होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, P2 निकालते हैं। जब हम P2 निकालेंगे तो सारे x की जगह 2 लिखेंगे, तो P2 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2। ये क्या आएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस 3 इंटू 2 क्या होता है 6 प्लस 2। तो ये क्या हुआ 0। करके देख लो, 4 और 2 6 प्लस के और माइनस के 6 तो 0 हो गया। और इसका उल्टा क्या है, इसका उल्टा भी यहीं पे देख लो इसी एग्जांपल में कि सेम इक्वेशन ये लिखा हुआ है पॉलिनोमियल, और कोई बस हमें ये बता दे, एक px यही लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और कोई हमें ये कह दे कि भाई P2 0 है, P2 की वैल्यू क्या है 0 है, तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर देंगे कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है। ठीक है, इसमें कोई सोच समझने वाली बात नहीं है। गॉट इट। तो ये थी रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। अब अगली वीडियो में सिर्फ इसका एक पॉइंट बचा है कि फैक्टराइजेशन कैसे करें पॉलिनोमियल के, जो ये एक्चुअली हेडिंग थी। अभी ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए उसको नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, फैक्टराइजेशन कैसे करें। ठीक है, आज तक की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू दोस्तों।